हमने जाना अभाज्य संख्याएं एवं भाज्य संख्याओं को पढ़ा। अब दूसरा देखते हैं, इसी में है सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। ध्यान से देखिए, सह अभाज्य संख्या इनको कह सकते हैं या असहभाज्य संख्या कहते हैं। सह मीन्स साथ, अभाज्य मीन्स जो अभाज्य हो, जो ना कटें, सहभाज्य। असहभाज्य का मतलब भी है कि जो साथ साथ न विभाजित हो। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2 और 5 लिखा है, ऐसे 2 और 9 लिखा है, 5 और 8 लिखा है। कुछ भी दो संख्याओं का समूह हो, इनका लासा देखिए और इनका मासा जो होगा वो 1 होगा। या हम कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन 1 हो, जिनका मल्टीपल या जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 हो, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, आपस में 1 के अलावा या किसी से ना कट रहा हो। जैसे देखिए 2 और 5 आपस में नहीं कट रहा है, लेकिन 1 से तो सभी कट जाते हैं। तो बताया गया कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उन्हें हम सहभाज्य या असहभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसे 2 और 9 है। अब आपको यह दिख रहा होगा कि 9 क्या है भाई? 9 तो अभाज्य नहीं है। तो ये इसमें चाहे भाज्य संख्याएं हो चाहे अभाज्य संख्याएं हो, हमने भाज्य अभाज्य अलग से पढ़ा, लेकिन इसमें चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, अगर दोनों आपस में नहीं कट रहा है, दोनों आपस में 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो उनको हम असहभाज्य या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 और 9 है, इनका भी मासा 1 होगा। 5 और 8 है, इनका भी मासा 1 होगा। दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो ये क्या हो गए? सहअभाज्य हो गए। ऐसे मान लीजिए लिखा है 12 लिखा है और मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखा है, ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, यानी दोनों का मासा 1 है, जबकि ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य है। ऐसे मान लीजिए 12 लिखा है और यहाँ पे लिखा 25 लिखा है, यहाँ दोनों देखिए भाज्य हो गए, लेकिन दोनों का मासा 1 है, दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, इनको फिर हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य, यानी ये साथ साथ विभाजित नहीं हो रहे हैं। ऐसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो अभी हमने सहअभाज्य देखा कि सहअभाज्य में उनका मासा 1 होता है, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं जो हैं इनमें भी मासा 1 ही होता है, लेकिन इनका जो अंतर होता है वो 2 होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए 2 है और 5 है, इनमें दोनों अभाज्य होना चाहिए, ये भी अभाज्य होना चाहिए और ये भी अभाज्य होना चाहिए, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर 2 हो, मासा तो 1 होगा ही होगा, जिनका अंतर 2 हो, उनको हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे ये लिखा है 3 है 5, ये सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती हो, इनमें अंतर 2 का होना चाहिए, 3 और 5 हो गया। ऐसे 5 और 7 हो गया, 7 और 9 हो गया, ऐसे 11 और 13 हो गया। अंतर इनमें 2 का होना चाहिए और दोनों अभाज्य भी होना चाहिए। देखिए 5 और 3 का अंतर 2 हुआ, 7 और 5 का अंतर 2 हुआ, 9 और 7 का अंतर 2 हुआ, 13 और 11 का अंतर 2 हुआ, ऐसे 17 और 19 जैसे लिखे हैं, इनका भी अंतर 2 हुआ। तो 2 अभाज्य संख्याएं जिनका की अंतर क्या हो? 2 हो और उनका मासा 1 हो, अर्थात वो आपस में ना कटें 1 के अलावा किसी से, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हमने जाना बच्चों भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं
और जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।